स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज जो हम पढ़ेंगे हमारा जो स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 क्या है? चैप्टर नंबर 6 क्या बच्चों? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है। लेकिन ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया रहेगा अभी तक तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर भी कर देना, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि जो सक्सेस होता है ना, सक्सेस ये बहुत छोटा होता है। सक्सेस ये बहुत छोटी चीज़ होती है। इसके बारे में आपको ना बाद में बताऊंगा मेरे शॉर्ट्स वीडियो में। सक्सेस छोटी चीज़ क्यों होती है और उससे बड़ी बड़ी चीज़ें क्या है जो हम नहीं जान पाते कि वो चीज़ें क्या है, जो सक्सेस को बहुत ही छोटा बना देती है। एक वक्त के बाद मैं आपको लेक्चर्स के बाद बताऊंगा। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था लास्ट सेशन में, अगर ध्यान दिया रहेगा आप लोगों ने तो लेक्चर्स में, कि एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग कहते क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इक्वेशन एक मिला है हमको, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ये इक्वेशन कौन सा है? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। और एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल्स टू x² प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये वाला, इसमें हमको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और हमको हमारा आंसर मिलता था, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे हमको इस चैप्टर में क्या दिया है कि भाई अब हमको ना एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका हमको फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? उसके हमको फैक्टर्स निकालना है, फैक्टराइजेशन करना है। उसका फैक्टराइजेशन ऐसे करना है जैसे कि उसका मल्टीप्लिकेशन एक नंबर रहेगा और उस नंबर का एडिशन दूसरा नंबर रहेगा, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो मैं आप लोगों को ना सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स करके बताता हूं। जैसा कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है? 6.1। मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 में से ले रहा हूं। प्रैक्टिस सेट 6.1 फैक्टराइजेशन ही हमको प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 में करना है। तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, फैक्टराइज फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें x² प्लस 9x प्लस 18, x² प्लस 9x प्लस 18। अब इतना याद रखना है हमको, एक चीज इसमें देखना है हमको करना क्या है, इसमें फैक्टराइज करना है हमको। ये चीज करना है कि ये 18 है ना, 18 हमको ऐसे दो नंबर लेने हैं, इस 18 का ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका एडिशन या नंबर आएगा 9 और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको ये 18 मिलेगा। तो सोचो, अगर आप लोगों को टेबल, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? टेबल आपको जितना आपका टेबल के ऊपर कमांड रहेगा ना बच्चों, उतना ही अच्छी तरीके से आप क्या कर पाओगे? फैक्टराइजेशन। और अपने माइंड को ना एकदम शार्पली भगाओ उसको, जितना इसको दौड़ा सकते हो ना उतना दौड़ाओ। अगर दौड़ाओगे नहीं ना तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय खल्लास। हाँ समझ गए ना? ठीक है चलो। अब ये 18 तो मेरे माइंड में ना आया फटाफट, चलो वो नंबर कौन सा रहेगा? हाँ 6 हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव में है तो यहाँ पे कुछ माइनस प्लस की जरूरत नहीं है। एक नंबर होता है 6 एंड 3, 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9, तो 6 प्लस 3 9, 6 इंटू 3 18। वाह, मुझे वो नंबर मिल गया, ठीक है। तो मैं अब इसको आगे क्या लिखूंगा? x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, ये लिख दिया। अब करना क्या है कि
पेयर्स चेक करो कि ये इसमें कॉमन क्या है, हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? यस, क्या यहाँ से एक x को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा? x प्लस 6। सेम यहाँ से भी हम लोग कुछ ले सकते हैं क्या कॉमन? देखो यहाँ से कुछ कॉमन है क्या? 3 ले सकता हूँ मैं यहाँ से, फिर x प्लस 6। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है वो सेम मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? x प्लस 3 और x प्लस 6, ये हमारा आंसर है। जब हम लोग इसका फैक्टराइज फाइंड आउट करेंगे तो एक इसका है x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसका फैक्टराइजेशन क्या है? x प्लस 3 और x प्लस 6। समझ में आया? यह इसी के ऊपर सेम इसी तरीके से ही आपको पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 करना है। समझ में आ गया? पूरा कुछ भी नहीं इसके अंदर, बस ऐसे ही आपको करते जाना है, फैक्टराइजेशन करना है। आपको यह चीज आना चाहिए कि सामने क्या नंबर दिया और उसको हम लोग कैसे आगे चल करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आप लोगों के लिए ना एक और अभी मैं इसमें ना आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। यहाँ पे 35 दिया है, बराबर है, और ये p स्क्वायर है, मतलब हमको 35 को इस वे में लिखना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन 35 आए और उसका जो हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे वो आंसर कितना आना चाहिए? 2। तो वो नंबर कौन से हो सकते हैं? ध्यान से देखो, एक तो 7 और 5, बराबर, 7 एंड 5, लेकिन ये नंबर भी माइनस में है, बराबर, ये माइनस में है और ये प्लस में जाएगा। क्यों? माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप अभी हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5p माइनस 35, सेम जैसा हम लोगों ने इसके पहले किया हुआ था। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया रहेगा तो कॉमन लिया p माइनस 7 प्लस यहाँ से कॉमन लिया 5p माइनस 7, कितना आया? p प्लस 5 और p माइनस 7। सिंपल। सेम इसी तरीके से हमको सॉल्यूशन को करते हुए जाना है। जितना अच्छे से आपको ना ये चीज़ें क्लियर होंगी उतना ही अच्छे तरीके से आप 6.1 को सॉल्व कर पाओगे। फिक्स है कि इसमें से ना आपको पेपर में, सेमेस्टर में जो आपको एग्जाम्स होने वाले हैं उसके अंदर नियर अबाउट 2 क्वेश्चंस पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चंस आपको आने वाला है, 2 मार्क्स तो फिक्स ही है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट में आ रहा है, कहीं कोई आपको समझ में नहीं आ रहा और उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ 6.2 को लेकर के। हमारा 6.2 इससे भी ज़्यादा ईजी है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि आप आंख बंद करके वो 6.2 को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अब हम लोग क्या देखने वाले, 6.2। 6.2 में कुछ भी नहीं है और 6.3 में भी कुछ भी नहीं है। 6.2 में हमको करना क्या है? हमको सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो हमको बाय हार्ट करना है। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के ऊपर आपका पूरा 6.2 डिपेंड करता है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यही फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है। जब तक अगर आप फॉर्मूले को याद नहीं करोगे आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते। 6.2 का जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कौन सा? फर्स्ट। क्या बोल रहा है? क्यू प्लस 64y क्यूब। इसके लिए मैं आप लोगों को पहले भी बोला हूँ कि आपको ना स्क्वायर्स एंड क्यूब्स लर्न रहनी चाहिए। तो अगर आपको क्यूब याद है कि 1 का क्यूब क्या है, 2 का क्यूब क्या है, 3 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब क्या है, 5 का क्यूब क्या है, 6 का क्यूब क्या है, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 7, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 8, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 9, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 9, व्हाट इज क्यूब ऑफ 10।
तो जब तक आपको वो चीज़ें नहीं याद रहेंगी, नहीं लर्न रहेगा, आप नहीं कर पाओगे। कि ये 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मीन्स ये किसका क्यूब है? x का क्यूब है प्लस 4 का क्यूब है, बराबर है। मतलब यहाँ पर हमको हमारा जो a मिल गया, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है? b। हमको हमारा a और b मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यही वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल देंगे, कुछ नहीं करना है। a और b फाइंड आउट कर लिया, अब यही वैल्यू को उठा करके इस फॉर्मूले के अंदर हमको पुट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला लिख लो पहले फिर से, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है? x, b की वैल्यू क्या है? 4, इतना लिख लिया। 4y, 4y। अब x की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए की वैल्यू x, b की वैल्यू क्या है? 4y प्लस b क्या है हमारा? y, 4y है तो 4y स्क्वायर। x प्लस 4y, एक्स स्क्वायर को वैसे लिया, यहाँ पे ध्यान दो, माइनस x इंटू 4y, मतलब कितना हो जाएगा वो? इसको मैं एक स्टेप और लिख दूंगा, x इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर मीन्स 16y स्क्वायर। एक और स्टेप मैं ले रहा हूँ सिर्फ इसके लिए, तो x प्लस 4y, x का स्क्वायर माइनस 4xy, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में भी बोला था कि हम लोग इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे, प्लस 16y स्क्वायर। हो गया सॉल्व। कुछ नहीं करना है, हमको a और b फाइंड आउट करना है और इस वैल्यू को इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है, जैसे हम लोगों ने 7th में भी करते थे। याद आ रहा है? 7th में भी किया हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मूले में। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। तो बाकी क्वेश्चंस आपको 6.2 के होमवर्क है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछोगे, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ओके। 6.3, अब 6.3 में क्या है? यहाँ पे क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यू और बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमको ये वाले फॉर्मूले के अंदर सेम चीज करनी है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। आपको समझने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो पूरा खिचड़ी जैसा पक जाएगा आप लोगों के लिए। तो खिचड़ी नहीं पकाना है हमको एक एक करके खाना है, ठीक है। चलो, तो 6.3 का अभी हम लोग तो हमको पता है y और 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो y क्यूब माइनस 3 का क्यूब। मतलब यहाँ पे हमारा a ये हो गया और b ये हो गया। हमको अगर a और b हमारा फाइंड आउट हो गया तो हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो अगर हमको हमारा a और b मिल गया अभी, तो चलो ठीक है, अभी हम लोग हमारा पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, हमको y पे y का a किसका वैल्यू है? a का वैल्यू क्या है वहाँ पे? y क्यूब, मतलब y है, तो y। b का वैल्यू क्या है? 3। a का वैल्यू क्या मिला हमको? y स्क्वायर प्लस y इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, y माइनस 3, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9। हो गया, 2 स्टेप में खत्म। तो इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं कि आपने अगर फॉर्मूला बाय हार्ट कर लिया और फॉर्मूला में आप लोगों ने वैल्यू को पुट किया तो आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।
तो 6.2 और 6.3 के बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया रहेगा कि करना क्या है। फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू पुट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी अगर आपको डाउट आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। क्यों? हमको पता है, बचपन से सिखाया जा रहा है क्या, शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करो, केयर करो, आप भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ, और कोई डाउट रहेगा तो पूछना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों से भी करवाओ और लाइक भी करवाओ। थैंक यू।